हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शिवशंकर सैनी। आज हम बात करेंगे क्लास 8 के साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम के नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, मैं लास्ट वीडियो में 5 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर चुके थे। हमें आज इसके अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। एक्सप्लेन वाई fossil fuels. Explain why fossil fuels are exhaustible. एक्स या एग्जॉस्टिबल बोलते हैं इसको ना, आर एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्यों हैं? एग्जॉस्टिबल मतलब है कि ये एक बार अगर फिनिश हो गए अर्थ के अंदर तो वापस इनको नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, वो होते हैं एग्जॉस्टिबल। और नॉन एग्जॉस्टिबल जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले उनको नॉन एग्जॉस्टिबल बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर की बात करते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर की बात करते हैं दैट फॉसिल फ्यूल्स are exhaustible natural resource. Exhaustible natural resources because fossil fuels are formed in the millions of years. यानी लाखों सालों में जाकर के ये बनते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनते हैं। if they will finish in the earth, they can't be फॉर्म्ड आर्टिफिशियली। इनको हम आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बना सकते, ठीक है। इसलिए क्या है, फॉसिल फ्यूल्स एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं। एक बार ख़त्म हो गए तो इनको वापस हम नहीं बना सकते, ठीक है। इसलिए हमको इनको बहुत ही मतलब केयरफुल तरीके से इनको यूज में लेना चाहिए। जितना यूज में आ रहा है उतना ही यूज में लें फॉसिल फ्यूल्स को। लाइक कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, इन सबको हमको जितना यूज में आता है उतना यूज में लेना चाहिए। एक्स्ट्रा यूज इनका नहीं करना चाहिए हमको। जितना कम से कम हो सके उतना यूज करना चाहिए इनका, ठीक है। जितना कम हो उतना यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते देखिए। डिस्क्राइब characteristics and usage of coke।
कोक के करेक्टरिस्टिक्स और इनके यूज लिखने, क्या यूज आता है और इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कोक की। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स जैसे कि कोक इज ए टफ, या हम हार्ड कह सकते हैं इसको, है ना, हार्ड मटेरियल होता है, पोरस, जिसके अंदर कुछ होल्स पाए जाते हैं छोटे छोटे। ठीक है, एंड ब्लैक सब्सटेंस, एंड ब्लैक सब्सटेंस, और क्या होता है ये ब्लैक सब्सटेंस होता है। कोक को हम प्योर फॉर्म भी बोलते हैं कार्बन के। कोक इज एन ऑलमोस्ट, लगभग पूरी तरह से, कोक इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन की प्योर फॉर्म होती है। ठीक है, इसके यूज की बात करते हैं, हम कहाँ यूज करते हैं इसको। तो यूज में देखिए, कोक इज यूज्ड, कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, इसको स्टील बनाने के लिए यूज में लेते हैं, ऑफ स्टील, STAAL। ठीक है, एंड इन द एक्सट्रैक्शन, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा कि कोक को हम स्टील बनाने में और कुछ मेटल्स को प्योर करने में, उनको एक्सट्रैक्ट करने में, ठीक है, यूज लेते हैं इसको, कोक को। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 है एक्सप्लेन the process of formation, the process of formation of petroleum, पेट्रोलियम का फॉर्मेशन जो किस तरह से होता है उसका प्रोसेस बताना है, ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम कैसे बनता है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसके आंसर की बात करते देखिए। तो देखिए इसके बात करते हैं आंसर की। तो इसके इसमें पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड, पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी, जो कि समुद्र के अंदर रहते हैं, लिविंग इन द सी, जो ऑर्गेनिज्म समुद्र में रहते हैं उनके द्वारा बनता है पेट्रोलियम। एज दीज ऑर्गेनिज्म, एज दीज ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म डेड होते हैं, डेड, ठीक, जैसे ये ऑर्गेनिज्म मरते हैं, डेड होते हैं, DIED, ठीक है, दियर बॉडीज, their bodies settled at the bottom of the sea, their bodies settled at the bottom of the sea। तो ये क्या होते हैं,
समुद्र के बॉटम में सेटल हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। एंड गेट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। जो मिट्टी है उससे ये ढक जाते हैं, ठीक है, कवर हो जाते हैं। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों सालों बाद, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों सालों में क्या होते हैं ये, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, क्योंकि देखो बॉटम में एयर नहीं होती, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में क्या हो जाता है ये, और टेम्परेचर भी हाई होता है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेना। जैसे कि यहाँ पे पेज भर चुका है, मैं नेक्स्ट पेज में लिखने वाला हूँ, यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। एंड हाई प्रेशर, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे ट्रांसफॉर्म्ड into पेट्रोलियम्स। इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से पेट्रोलियम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। द फॉलोइंग टेबल shows the total power shortage in India from 1991 to 1997। 1991 से 1997 तक पावर शॉर्टेज दे रखी है इंडिया में। कितनी शॉर्टेज थी पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की। शो द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ, इसको आपको ग्राफ बना करके शो करना है। प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर द ईयर्स ऑन द वाई एक्सिस एंड द ईयर ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे तो हमको ईयर को लेना है, और वाई एक्सिस पे हमको जो शॉर्टेज परसेंटेज है, इनको तो हमको वाई एक्सिस पे लेना है और इनको एक्स एक्सिस पे लेना है, और ग्राफ बनाना है हमको। कैसे बनेगा, देखिए ग्राफ में आपको बना के बताता हूँ। इस टेबल को आप इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। फिर इसके आंसर की बात करते हैं, ग्राफ बना करके। देखिए इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। आपके पास ग्राफ पेज इसमें अवेलेबल होगा। तो ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे, मैंने यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट लिए हैं यहाँ पे वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे हमने लिया है इसके आंसर में शॉर्टेज ऑफ पावर इन इंडिया, और एक्स एक्सिस पे लिया हमने ईयर्स। तो ईयर्स में हमको दे रखा है 1991 से और 1997 तक, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे जो स्केल लिया है, वो वाई एक्सिस पे तो मैंने लिया है 0.5 सेंटीमीटर में, ठीक है। 0.5 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, जैसे कि 7.1 से मैंने स्टार्ट किए, देखिए यहाँ पे, फिर 7.2 इस तरीके से, ठीक है। और वाई एक्सिस जो एक्स एक्सिस है उस पर मैंने लिया है पैमाना जो है, स्केल जो है 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 ईयर, ठीक है। और इसमें जो परसेंटेज है 0.1% लिए मैंने, ठीक है। 0.5 सेंटीमीटर में 0.1% लिए मैंने। 0.5% में 0.5 सेंटीमीटर में 0.1% मैंने इसके अंदर परसेंट लिए वाई एक्सिस में, और 1 सेंटीमीटर में 1 ईयर एक्स एक्सिस पे लिया है मैंने, ठीक है। ये जो मैंने अरेंज किए हैं 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अरेंज किए हैं,
ठीक है। जबकि ये जो मैंने अरेंज किए हैं वो 0.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे अरेंज किए हैं। कहाँ से कहाँ तक? 7.1 से लेकर के 11.5 तक, 0.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में। ठीक है। अब इनके अंदर हमको क्या करना है, जो ग्राफ बनाना है। देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है। इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा। यानी 1991 ईयर में शॉर्टेज कितनी थी पावर की? 7.9% शॉर्टेज थी पावर की। 1992 में 7.8% शॉर्टेज थी। 1993 में 8.3% शॉर्टेज थी पावर की। 1994 में 7.4% शॉर्टेज थी पावर की। 1995 में 7.1% शॉर्टेज थी पावर की। 1996 में 9.2% शॉर्टेज थी पावर की। और 1997 में 11.5% शॉर्टेज थी पावर की। इस तरह से ग्राफ बनाया है। और ये ग्राफ किस तरह से ऑब्टेन होता है हमको? इस तरीके से। ठीक है। ये जो रेड लाइन मैंने अब मार्क कर रखी है, इस तरीके से हमको ग्राफ शो होता है। ठीक है। इसको आप अपनी नोटबुक में या अपने जो ग्राफ पेपर होगा आपके पास में, उस ग्राफ पेपर में आप इसको एज इट इज बना लीजिए। ठीक है। जहाँ पर आपको वाई एक्सिस पे 0.5 सेंटीमीटर में 0.1% मानना है आपको, और एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर में आपको 1 ईयर मानना है। ठीक है। फिर आप इसको उसके अकॉर्डिंग मैच कर सकते हो ग्राफ में। और आपको उसमें ग्राफ के अंदर जो ग्राफ में बनाना है आपको इसको। ठीक है। और ग्राफ के अंदर आपको रेड लाइन ही आपको ओनली इंक्लूड करनी है, इसमें ओनली रेड लाइन ही मार्क करनी है। ठीक है। ये स्पॉट लगा करके और आपको रेड लाइन वाली ही बनानी है आपको ओनली। ठीक है। ब्लू लाइन आपको कहीं भी नहीं बनानी। ठीक है। इस तरीके से आप इसको बना लीजिए। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बना लें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की।